नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रांसफ़र्स को लेकर काफ़ी दिनों से सभी जो मेरे शिक्षक साथी हैं उन सभी के दिमाग में जो संशय है बना हुआ है। कैसी होगी नीति, क्या रहेगी नीति, कैसे होंगे ट्रांसफ़र्स, कब तक बनेगी नीति पर अप्रूवल है जो कब तक मिलेगा, या बिना नीति के ही है जो ट्रांसफ़र होंगे तो किन के होंगे, सीनियर टीचर्स के होंगे, लेक्चरर्स के होंगे, प्रिंसिपल के होंगे, क्या थर्ड ग्रेड टीचर के भी हैं जो ट्रांसफ़र होंगे, क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स के अंतर जिला ट्रांसफ़र होंगे। तो इन सभी बातों को लेकर कल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला जी के द्वारा है जो बयान दिया गया है और उसी को लेकर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के उस अपडेट की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो पत्रिका न्यूज़पेपर है उसमें ये खबर आई थी, शिक्षा विभाग का रिवर्स गियर आवेदन भी नहीं ऑनलाइन। अर्थात इन्होंने यहाँ पे शिक्षा मंत्री महोदय जी ने है जो यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे आवेदन भी है जो ऑनलाइन नहीं होंगे। अर्थात शिक्षा विभाग का रिवर्स गियर जो आवेदन है, जो पहले 2 बार आवेदन ले चुके थे उनमें थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, केवल और केवल लेक्चर्स और प्रिंसिपल्स और जो सेकेंड ग्रेड टीचर्स थे उनके ट्रांसफ़र हुए थे। लेकिन जो थर्ड ग्रेड टीचर्स है उनके अभी भी ट्रांसफ़र की है जो उसी आस में बैठे हैं अभी तक, तो उनका अभी तक भी है जो पूरा नहीं हुआ। तो अब की बार है जो ट्रांसफ़र होंगे तो ऑनलाइन आवेदन है जो पुनः नहीं लिए जाएंगे। और फिर बाद में यहाँ पे आया है, फटा नीति का ढोल, तबादला अर्जी पर चलेगी सियासी मर्जी। दोस्तों, यहाँ पे फटा नीति का ढोल, तबादला अर्जी पर चलेगी सियासी मर्जी। यहाँ पे से आप आगे देख पा रहे होंगे, सियासी गलियारों में अब डिज़ायर ही दौड़ेगी। अर्थात अब जो ट्रांसफ़र होंगे वो डिज़ायर के आधार पे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आगे देख पा रहे होंगे, एक साल से तबादलों में पारदर्शिता का राग अलाप रही सरकार ने सियासी बंदिशों में खुद ही नई स्थानांतरण नीति के ढोल की पोल खोल दी है। तबादलों के लिहाज से बड़ा महकमा कहा जाने वाला शिक्षा विभाग तो इस मामले में एक और कदम पीछे हट गया है। नीति के तहत निर्णय तो दूर, शिक्षकों के स्थानांतरण की परिवेदनाएं भी अब हर बार की तरह ऑनलाइन नहीं ली जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे, अब की बार है जो ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए इन्होंने मना किया है। तो आगे डॉक्टर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि सोमवार को 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने के लिए शिक्षा संकुल में हुए एक कार्यक्रम में यह स्वीकार किया कि एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पहले तबादले किए जा चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास समय समय पर परिवेदनाएं आती रहती हैं, इन परिवेदनाओं के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। मंत्री के बयान को सही माने तो विभाग फिर वर्षों पुरानी उसी परिपाटी पर पहुंच गया है जहां अधिकतर शिक्षक और कर्मचारी विधायक और जनप्रतिनिधियों की डिजायर लिखवाते और उसी आधार पर सरकार तबादलों का निर्णय करती थी। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाता था तो अब वापस से शिक्षा विभाग है उसी शायद परिपाटी पे है जो चला जा रहा है और जो ऑनलाइन आवेदन है उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पे जो बी.डी. कल्ला जी ने कहा है उसके आधार पे ऑनलाइन आवेदन नहीं लेकर परिवेदनाओं के आधार पर है जो ट्रांसफ़र होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ पे दोस्तों, ज़िले में ही रहेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थानांतरण है वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी होंगे, लेकिन वो तबादले हैं जो ज़िले के अंदर ही होंगे। अर्थात तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर कल्ला ने कहा कि ज़िले के भीतर ही तबादले किए जाएंगे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादले नहीं किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण तबादला नीति आने के बाद ही किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब तबादला नीति आ जाएगी उसके बाद में ही जो शिक्षक है थर्ड ग्रेड शिक्षक है उनके तबादले जो नीति आने के बाद ही इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगे। अभी तक केवल ज़िले के भीतर के ही ट्रांसफ़र होंगे, अर्थात ज़िले के अंदर ही उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वो चाहते हैं तो उनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दोस्तों,
अब यहाँ पे आगे है नीति में कैसे बढ़ता है रुतबा, यानी कि प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोहार के बीच सरकार ने तबादले खोले तो इसे सीधे तौर पर विधायकों को साधने का तरीका माना गया है। जानकारों का कहना है कि इससे स्पष्ट हो गया कि यह सियासी समीकरणों को साधने का तरीका होगा। अब विधायक रुतबा बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से मंत्रियों को सिफारिश भेज सकेंगे। नीति जारी हो जाती तो डिजायर पर निर्णय नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर नीति जारी होती तो डिजायर पर है जो निर्णय नहीं होता, और जो नीति में जो एप्लीकेबल थे, नीति के जो क्राइटेरिया में जो शिक्षक आते, जो भी कार्मिक आता, तो उसका ट्रांसफ़र होना जाहिर सी बात है, उनका ट्रांसफ़र होता। दोस्तों, यहाँ पे सीएम साहब ने हैं, उन्होंने भी पहले इस बारे में, नीति के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे सीएम साहब ने भी जिक्र किया था कि पिछली बार भी जब बिना नीति तबादले खोले गए तो इनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में तबादलों में लेन देन का जिक्र किया था। दोस्तों, यहाँ पे है, जब बिना नीति के ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें काफ़ी सारी जो बातें हैं वो आती है भ्रष्टाचार की। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि यहाँ पे मंत्री कल्ला बोले परिवेदना आती रहेगी, निर्णय करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे परिवेदनाएं आती रहेगी, जैसे एप्लीकेशन आती रहेगी, जैसे तो हम उनके ट्रांसफ़र है जो करते रहेंगे, निर्णय करते रहेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है ये आज की। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रदेश में शिक्षकों की संख्या 2.25 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक है, 65,000 है जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, और 40 से 42,000 फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर है। तो यहाँ पे इन्होंने दोस्तों 18,000 शिक्षकों के तबादले, जैसे कि आप 18,000 शिक्षकों के तबादले। शिक्षा विभाग में कई वर्षों से शिक्षकों के तबादलों के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जा रहे थे। वर्तमान सरकार ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 18,000 तबादले किए थे। पिछली बार सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे मगर तबादले नहीं किए। पूरे प्रदेश से 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन आज भी लंबित है। दोस्तों, यहाँ पे जो 85,000 है जो आवेदन है जो अभी भी लंबित है, उन पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे बात है कि जो नेताओं की सिफारिश के आधार पर जो ट्रांसफ़र होंगे, क्या वो वाजिब है। दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971, यहाँ पे सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के अनुसार तबादलों में चलने वाली विधायकों की डिजायर भी नियम विरुद्ध है। आचरण नियमों के बिंदु संख्या 24 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं लगाएगा और ना लाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर या जो ट्रांसफर्स होने हैं उनको लेकर ये आज की बड़ी अपडेट थी। तो इस प्रकार से अब जो ट्रांसफ़र होंगे वो परिवेदनाओं के आधार पे होंगे, ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। तो जो यहाँ पे विभाग द्वारा जो शिक्षा मंत्री द्वारा ये जो समस्त बयान दिया है, तो अब यहाँ पे इसके आधार पे आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पे होना चाहिए या नीति का सरकार को वेट करना चाहिए, नीति के आधार पे जो ट्रांसफ़र है होने चाहिए। तो जो भी आपके जो विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।